माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार अधिक मास अमावस्या 16 अक्टूबर को पड़ रही है और इस दिन भगवान विष्णु का प्रिय माह पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। अगले दिन से ही अश्विनी शुक्ल की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हुआ था और अब 16 अक्टूबर को ये समाप्त हो रहा है। देखिए, अधिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है, इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि ये अमावस्या कई प्रकार के परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कहते हैं कि जो अधिक मास में अमावस्या तिथि आती है, इस अमावस्या तिथि के दिन दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अगर आप इस तिथि को करते हैं, अमावस्या तिथि को, वो कार्य निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता देकर जाते हैं। अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो ये जो दिन होगा, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, क्या आपको इस दिन करना चाहिए, किस तरह से आप धनवान बन सकते हैं, क्या क्या कार्य इस दिन आपके लिए बहुत सफलता देने वाले साबित होंगे, जो आपकी राह में आने वाली हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध दिन है। सूर्य चंद्र एक ही राशि में है और भी बहुत ही सुंदर योग इस दिन बन रहे हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपके दिनचर्या कैसी होगी, राशिफल के बारे में भी और आपके लिए कुछ ज़रूरी कार्यों के बारे में भी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए अगर इस दिन के राशिफल की बात की जाए कि इस दिन का दिन आपके लिए कैसा होगा, तो ये समय आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। बहुत समय से अगर घर पर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। इस दौरान कुछ आपके रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। आपके घर के आसपास का जो माहौल होगा, वो आपको एक संपूर्णता का एहसास कराएगा। यानी आपके दिल में वो खुशी, वो उमंग भरेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब अगर करियर की बात करें, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई काम सही ढंग से हो, तो उसे आपको खुद ही करना है। आप किसी काम को करते हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी भी काम को आप करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और सही ढंग से कराना है, तो उस काम को आप खुद ही करें। ये बात आप आज समझ सकेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस बात की पूरी कोशिश करें कि जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपके नियंत्रण में ही रहे, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण चीज़ आपके नियंत्रण में जब तक रहेगी, तब तक वो सही तरीके से आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। ये ना समझें अगर आप किसी को काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी, तो वो भी उसे आप ही की तरह करेगा। जितनी शिद्दत से, जितनी काबिलियत से आप करते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति नहीं करेगा। इसलिए अपने काम को बीच बीच में जांचते रहें और देखेंगे। खुद हो सके तो ज़्यादा अच्छा है, किसी से कराते हैं तो जांच परख ज़रूर कर लें। वित्तीय स्थिति की, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। जैसा कि कहा, ये सिद्ध दिन है, अधिक मास चल रहा था, उसकी अमावस्या तिथि है, सूर्य चंद्र एक साथ हैं, सूर्य चंद्र की युति हो रही है कन्या राशि में। इस दौरान बड़ी ही आसानी से आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रसिद्धि मिलने के योग भी बने हुए हैं। बिना किसी मेहनत के कोई मोटी रकम मिल सकती है। ये मोटी रकम कहीं से फंसे हुए पैसे के रूप में हो सकती है, या आप कोई शेयर मार्केट में या ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं तो वहाँ से हो सकती है, लेकिन पैसा मिलने का योग है। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले, तो आप किसी तरह से समझ लीजिए, लेकिन मोटी रकम मिलने का योग है। और इस रकम के मिलने से आप बस खर्चे पर ध्यान रखें। समझदारी से खर्च करना है, ऐसे ही खर्च नहीं कर देना है। जितना हो सके निवेश करने के बारे में सोचें। उस पैसे को घुमाकर उससे अर्न करना सीखें, खर्चा करने से अच्छा है। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की बात यदि की जाए, तो आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व होगा, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा प्रेम जीवन में, और आप आगे बढ़कर
कुछ नए रिश्तों को अपनाएंगे और इससे आपको बेहद खुशी भी मिलेगी। नए पार्टनर के साथ जितना अधिक हो सके समय बिताएं, एक दूसरे को समझें, पहचानें, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी यादगार पल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी यादगार पल हों तो उनको खुलकर जिएं, क्योंकि ऐसी जो यादगार पल होते हैं वो जीवन में कभी कभी आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आप महसूस करेंगे कि गलत खाने पीने की वजह से या पेट संबंधी कुछ परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं और नकारात्मक विचारों के व्यक्ति से तो दूर रहना है। जो आपके अंदर नकारात्मकता भरे ऐसे लोगों से आपको ज़रूर दूर रहना है। ऐसे पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां, फल, ऐसी चीज़ों को लें। शुगर, नमक, फैट से संबंधित भोजन को अवॉइड करें ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें, ऊर्जावान रख सकें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपने कार्यों को संभाल पाएंगे, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य मस्ट है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अधिक मास की। क्यों है ये अधिक मास इतना खास? क्यों है ये अधिक मास ऐसा कि आप बहुत कुछ इस अधिक मास की अवधि में कर सकते हैं? देखिए, अमावस्या की तिथि पर यदि भूखे को भोजन आप करा दें तो आपकी शारीरिक परेशानियां कभी नहीं आती हैं। हालांकि इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व बहुत अधिक होता है और अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता भी दूर होती है। यानी इस एक दिन में आप इतने उपाय होते हैं इस एक दिन के, अगर आप कुछ उपायों को भी कर लें, 1-2 उपायों को भी कर लें तो वो भी बहुत अच्छे साबित होते हैं। नंबर 1, महालक्ष्मी जी का पूजन इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि शुक्रवार और अमावस्या का योग बना हुआ है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है और अमावस्या भगवान विष्णु, भगवान शिव का दिन होता है। इसलिए इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु का मास है। और इस तिथि के अंतिम दिन आप श्री हरि का भी अभिषेक करें और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए। यानी भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाना है। अमावस्या तिथि किस चीज़ से प्रमुख मानी जाती है, किस चीज़ के लिए? तो ये पितरों के लिए मानी जाती है, क्योंकि इस दिन पितरों का स्मरण किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आप मछलियों को खाना खिलाएं, चींटियों को आप खाना डालें तो पितरों का विशेष कृपा, पितरों की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान घर में, पूजा घर में दीपक, स्नान करके पूजा घर में दीपक जलाना है और ध्यान रखें कोई कलह ना करें। इस दिन अपने घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखें। पीपल का पूजन करें, सौभाग्य में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। अगर मानसिक परेशानी रहती है तो आप इस अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाएं और इस अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें। इन छोटे छोटे ये 3-4 कार्य हैं, इनको आप ज़रूर करें। निश्चित रूप से आपके लिए ये जो समय होगा काफ़ी अनुकूल रहेगा और इस दिन का लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।